हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंडियन पिनल कोड 1860 में जनरल एक्सेप्शंस में हम वीडियो बना रहे हैं अब। तो आज का जो हमारा थर्ड वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 80 एंड 81 से। जो सेक्शन 80 एंड 81 है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है इसमें जनरल एक्सेप्शंस में, क्योंकि ये डील करते हैं हमारे एक्सीडेंट से। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक एक्ट होता है, कोई भी एक लॉफुल एक्ट होता है, तो उसके अंदर एक्सीडेंट भी होते हैं, मिसफॉर्च्यून्स भी होते हैं। तो जब वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून्स होते हैं तो उसके लिए उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो उसमें जो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा उसके लिए प्रॉपर एक सेक्शन दिया गया है, जिसमें जो कि हमारा बात करता है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 80 एंड 81। तो चलिए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 सबसे पहले सेक्शन 80 बोलता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, सबसे पहले इसमें वर्ड आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। एन अनएक्सपेक्टेड एक्ट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। तो जो एक्सीडेंट का वर्ड है ये डिराइव कहां से हुआ? ये एक लैटिन टर्म थी, एक्सीडेयर। लैटिन टर्म है एक्सीडेयर, ACCIDERE, जिसका मतलब है हैपन बाय चांस, कि एक चांस एकदम ही वो अचानक से कुछ हो गया तो आपको उसमें कुछ पता नहीं था, तो वो एक एक्सीडेंट को उसको हम एक एक्सीडेंट बोलते हैं। तो जबकि वो एक, जैसे कि अगर वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट है, अनएक्सपेक्टेड रोल है वो जो हो गया, इसको हम बोल्ट फ्रॉम ब्लू बोलते हैं। एक टर्म यूज करते हैं बोल्ट फ्रॉम ब्लू, कि आपको पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट था, तो उसके लिए आप उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो कन्विक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? उसे हम जनरल एक्सेप्शन देंगे सेक्शन 80 की, कि वहां पर वो पनिशेबल नहीं होगा। तो चलिए इसको अब हम छोटे से इंट्रोडक्शन देने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बोलता है सेक्शन 80, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। देखिए यहां से हम इसको समझेंगे, एक एक वर्ड को समझ के चलिएगा। यहां पर यूज करता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है। कौन सा? विच इज डन बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड। मिसफॉर्च्यून, देखिए मैकॉले ने यहां पर एक वर्ड यूज किया है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून के लिए हमारे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है टुंडा वर्सेस आर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। इसमें क्या हुआ था, जो टर्म यूज की गई है मिसफॉर्च्यून, इसका मतलब यही है कि एक्सीडेंट तो उसमें होता ही है, इट इज एन एक्सीडेंट प्लस इट इज एन अनवेलकमनेस। क्या समझे आप इस बात से, कि एक एक्सीडेंट तो है ही प्लस उसमें एक अनवेलकमनेस है, जहां से कि वो एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। देखिए एक्सीडेंट का जो मतलब है वो ये निकलता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो हो गया, आपने किसी दूसरे पर्सन को इंजर कर दिया, वो एक एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जो मिसफॉर्च्यून का टर्म यहां पर यूज हुआ है, मिसफॉर्च्यून का टर्म है कि आपने उस पर्सन को इंजर किया, आप भी इंजर हो गए और आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि एक एक्सीडेंट का वाइडर टर्म है मिसफॉर्च्यून। तो यहां से आप इसको समझ के चलिएगा कि जो मैकॉले ने वर्ड यूज किया है, ये एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून दोनों का एक अपना मतलब है, दोनों का एक अपना मीनिंग है। तो ये मिसफॉर्च्यून जो टर्म है इसीलिए यूज किया गया है, ताकि इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन आए कि एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं और एक्सीडेंट होता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो बात है ये अब यहां पर समझ आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सीडेंट जो है एक अनएक्सपेक्टेड है, और उस टर्म के लिए, उस एक्ट के लिए, उसे लॉफुल एक्ट के लिए हम एक पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसमें उसके लिए कोई लैटिन टर्म है क्या जो कि उसको पर्सन को एग्जेम्प्ट करे? तो उसके लिए जो लैटिन टर्म है वो यूज होती है एक्टस नॉन फेसिड्रूम निसी मेंसिट्रिया। बहुत ही कॉमन टर्म है, हमने बहुत बार लॉ के स्टूडेंट है अगर आप, तो भी आपको पता होगा, एडवोकेट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपने इस टर्म को सुना होगा, एक्टस नॉन फेसिड्रूम निसी मेंसिट्रिया। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन आई हैव नो गिल्टी इंटेंशन आई कैन नॉट बी पनिश्ड। गिल्टी इंटेंशन ना होने से मतलब क्या है? देखिए वो बात हमारी आगे क्लियर होती है सेक्शन में। तो यहां पर बोलता है मिसफॉर्च्यून के बाद, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स
एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कितने पॉइंट निकले यहां से, देखिए आप हाईलाइट कीजिएगा। एनी क्रिमिनल विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज, इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट, इन लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो ये जो बातें हैं हमारी यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं। तो हमारा जब भी कोई एक्सीडेंट होगा उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारी निकल कर आती है। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सीडेंट के, 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप नोट कीजिएगा। सबसे पहला कि वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट होना चाहिए, इट इज अनएक्सपेक्टेड। दूसरा कि वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज से होना चाहिए। तीसरा वो एक लॉफुल एक्ट हो। फोर्थ वन लॉफुल मैनर से हो। फिफ्थ वन लॉफुल मीन्स हो उसके अंदर। और सिक्स्थ पॉइंट इट शुड बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, उसमें प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। ये जो हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स थे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के केस में एक हेल्ड हुआ था जो कि था सुखदेव सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर इन 6 इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी एक सिंगल इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो हम उसे एक्सीडेंट की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो यहां से हमारा जो है सुखदेव सिंह ने क्लियर कर दिया था कि जो ये 6 इंग्रेडिएंट्स है ये एक्सीडेंट के अंदर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए 6 इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो उसमें क्या बात आएगी। तो यहां पर मैं आपको जो अब बात करने जा रहा हूं, जो मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, ये आईपीसी में नहीं गिवन है। तो ये कहां पर बात, या कहां से मैं बात निकाल कर लाया आपके लिए, तो ये मैं लाया हूं ड्राफ्ट आईपीसी से। जो मैकॉले ने आईपीसी का ड्राफ्ट किया था उसमें पेज 148 एंड 149 में डिस्कस किया गया है। एक एग्जाम्पल दिया मैकॉले ने, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या दिया वो एग्जाम्पल कि एक पिक पॉकेट है, पिक पॉकेट पर्सन है, वो एक अनजान आदमी को देखता है, उसके ओवरकोट उसने डाला होता है और उसकी पॉकेट में हाथ डालता है। किस इंटेंशन से? पर्स निकालने की इंटेंशन से। लेकिन वो जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है वहां पर उसे वॉलेट ना मिलकर एक गन मिलती है जो कि उसे पता नहीं है कि इसमें ये गन है। वो उसे थोड़ा सा चेक करता है, उसे हाथ से प्रॉपर देखता है कि क्या है। सडनली उससे वहां से गन चल जाती है, फायर हो जाता है। फायर होते ही उस पर्सन की डेथ हो गई। तो जैसे ही उस पर्सन की डेथ हो गई तो वहां से मैकॉले ने उसे एक्सीडेंट का एग्जम्पशन दे दिया। देखिए यहां पर उसका लॉफुल, अगर आप इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो सुखदेव सिंह में हेल्ड किए गए थे, अगर आप उन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उन इंग्रेडिएंट्स में से सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहां पर नहीं है। देखिए यहां पर ना तो लॉफुल एक्ट था, लॉफुल ना ही लॉफुल मैनर था, वो ना ही लॉफुल मीन्स था। ठीक है, यहां पर बेसिक इंग्रेडिएंट क्या था उसका, वो एक अनएक्सपेक्टेड था और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज था। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स यहां पर मीट होते हैं। लेकिन फिर भी मैकॉले ने यहां पर उसे बेनिफिट दे दिया। क्यों? क्योंकि मैकॉले ने ये बोला ड्राफ्ट आईपीसी में कि जो ये पर्सन है इसने जो वो फायर किया, तो जो उसने वो फायर किया वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट था, उसे उस बात के लिए एग्जम्पशन दी जाएगी। वो एक एक्सीडेंट था, वो एक मिसफॉर्च्यून था। लेकिन जो उसने अटेम्प्ट करा डकैती का, चोरी करने का, तो वो चोरी के लिए वो वहां पर कन्विक्ट हो जाएगा। वो वहां पर क्या लगेगा, 379 रेड विद सेक्शन 511। तो वहां पे उसको कन्विक्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट के लिए, लेकिन उसे वहां पर मर्डर के लिए आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर 2 पॉइंट्स यहां पर आपके निकलते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपको यहां इस पॉइंट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, इससे आपके लिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप उसे आंसर कैसे करेंगे? देखिए आपको इसमें बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आपको देना है इसमें। वो कैसे? लॉफुल भी होना चाहिए आपका, एग्जामिनर उसे चेक करे, लेकिन उसमें आप दोनों ही ये पॉइंट्स कवर कर दें। कैसे? कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ऐसा इसी की बात हो जाती है, मान लीजिए पिक पॉकेट वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें आप लिखेंगे कि हमारा जो सुखदेव सिंह में आईपीसी में ड्राफ्ट किया गया है, ये इंग्रेडिएंट्स यहां पर बेसिक पूरे नहीं हो रहे हैं, वी एक्सेप्ट दैट, बट यहां पर मैकॉले ने जो है
मैकॉले ने यहाँ पर अपनी ड्राफ्ट आईपीसी में क्लियर किया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम वहां पर एक्सीडेंट का बेनिफिट दे देंगे। लेकिन यहां पर आप एक अपना पॉइंट ऐड करेंगे कि अगर आप उसे एक्सीडेंट का बेनिफिट दे रहे हैं तो उसने क्या चलाई है, गन का ट्रिगर कभी भी ऐसे हवा में नहीं चल जाता, उसके लिए फोर्स लगता है। उसमें उस पर्सन को पता होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, उसे पता होना चाहिए था, वहां पर उसे प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखनी चाहिए थी। तो जैसा कि अगर उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन वहां पर नहीं रखी है तो उस पॉइंट के लिए हम उसे वहां पर कन्विक्ट करेंगे और वहां पर वो पर्सन गिल्टी होल्ड किया जाएगा। तो वहां से आप आईपीसी के अंदर इसे पनिशेबल एक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, आपको हर एक एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, प्लस माइनस आपको दोनों फेस पता होने चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आई होप कि जो सेक्शन 80 है वो आपको यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने आपको समझाया है, एक एक वर्ड के साथ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मैकॉले का ड्राफ्ट आईपीसी और सेक्शन 80, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। इसके आप नोट जरूर बना लीजिएगा और यहाँ से हमारा सेक्शन 80 जो है वो क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 81। ये एक्सीडेंट से रिलेटेड ही है। कैसे, चलिए इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 81 बात करता है एट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये यहां पर हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है सेक्शन 81 की। तो जो हमारा सेक्शन 81 है ये हमारा डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेज से। डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेज जो है वो बताती है कि एक बड़ी चीज को बचाने के लिए एक छोटी चीज की बलि देनी पड़ती है। क्या मतलब है इस बात से इसका, कि कोई बड़ा एक्सीडेंट बचाने के लिए कोई छोटा एक्सीडेंट करना पड़ता है। तो यहां से ग्लेनविल विलियम्स के वर्ड हैं जो कि बोलता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन 81 का, जो बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन 81 का, वो ये बोलता है कि जो लॉ है वो तोड़ना पड़ता है कोई बड़ा हार्म बचाने के लिए। तो यहां से हमारा जो सेक्शन 80 था वो डील करता था एक्सीडेंट से, और सेक्शन 81 है वो डील करता है डील विद द एविटेबल एक्सीडेंट का। एविटेबल एक्सीडेंट से मतलब क्या है कि एक्सीडेंट जो करना पड़ जाता है आपको, उसके अंदर देखिए जो सेक्शन 80 था उसके अंदर बेसिक कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन एज वेल एज क्रिमिनल नॉलेज थी, कि वहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी आपको क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। बट यहां पर नेसेसिटी के लिए, यहां पर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है बट डेफिनेटली यहां पर क्रिमिनल नॉलेज आपको है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं वो एक क्राइम है, लेकिन आप एक बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा हार्म करते हैं, तो वहां से आपको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिट दिया जाता है सेक्शन 81 में। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक बस है, एक बस जा रही है रोड से और एक दूसरी बस सामने से आ रही है। तो उसे पता है कि अगर मैंने इस बस को साइड नहीं किया तो यहां पर हम दोनों बसेस का एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो मेरी बसेस के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी बस में बच्चे हैं, वो हार्म हो जाएंगे। वो 100+ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 50 बच्चे बस के अंदर हैं, तो वो चोट लगेगी, उन्हें डेथ भी हो सकती है। तो वो क्या करता है, उन 50 बच्चों को बचाने के लिए वो देखता है कि अगर मैं ये यहाँ पर इलीगल एक्ट कर दूं, साइड में ले लूं, तो यहाँ पर 2 बुजुर्ग जा रहे हैं, इनकी डेथ हो जाएगी। तो मैं अगर यहां से निकालूं तो यहां से 2 पर्सन की ही डेथ होगी, लेकिन 50 बच जाएंगे। तो यहां से क्या हुआ, उसकी इंटेंशन नहीं है वहां पर उसे मारने की, उन 2 ओल्ड पर्सन्स को किल करने की, लेकिन वहां पर उसकी नॉलेज जरूर निकलती है कि उसे पता है कि यहां से अगर मैं कोई एक्ट करूंगा तो यहां पर इन 2 बुजुर्ग की, ओल्ड पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो वहां से अगर वो उन पर्सन की डेथ करता है तो उसे वहां पर सेक्शन 81 का बेनिफिट दे दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो वो एक्ट किया है वो एक नेसेसिटी के थ्रू किया है। उसे नेसेसिटी थी उस लॉ को ब्रीच करना, ताकि वो जो बड़ा क्राइम, जो बड़ा एक्ट होने वाला है, उसे वो बचा सके। तो यहां से एक एग्जांपल से आपको, आई होप कि जो बेसिक मैंने आपको समझाया है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम आगे क्लियर और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहां पर 2 मैगजीन यूज करी गई है एंशिएंट लॉ की, वो पढ़ लेते हैं। वो कौन सी है, सबसे पहली क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लेगम,
वो क्या है, क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लेगम, जिसका मतलब क्या है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, कि जहां पर नेसेसिटी आ गई वहां पर लॉ नहीं आता। और दूसरी है नेसेसिटी विक्टिम लेगम। नेसेसिटी विक्टिम लेगम का मतलब है कि नेसेसिटी जो है वो लॉ से ओवरकम करती है। सबसे पहले क्या थी, नेसेसिटी नोज नो लॉ, और दूसरी कौन सी आ गई, नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ। तो ये जो दो लैटिन मैक्सिम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे सेक्शन 81 को समझने के लिए। आप ये लैटिन मैक्सिम जो है ये नोट कर लीजिए, आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, आप प्लीज इसे नोट कर ले। तो यहां पर जो टर्म यूज किया गया है नेसेसिटी का, जो हम डिफेंस लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये कब यूज किया गया था नेसेसिटी का डिफेंस, ये यूज किया गया था, एक केस हुआ था 1550 का, इंग्लिश लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये है रानीगर वर्सेस फोगोसा का, 1550 का इंग्लिश लॉ का केस है। तो इस केस में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मैगजीन थी, क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लेगम, नेसेसिटी नोज नो लॉ, ये मैगजीन यहाँ पर 1550 में सबसे पहले नेसेसिटी का बेनिफिट लिया गया था और ये यहाँ पर यूज की गई थी। जो सेक्शन हमारा 81 है ये बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो यहां से भी यही बात क्लियर होती है जो मैं आपको अभी तक समझाता आ रहा हूं कि आपको पता है कि नॉलेज है उस एक्ट की, लेकिन आपकी उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और आप कोई अदर हार्म बचाने के लिए कोई छोटा हार्म कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 81 है, ये बहुत ही क्लियर कर देता है। तो यहां पर एक जॉन स्ट्रैटन 1779 का केस था, इसमें क्लियर किया गया था कि ए मैन who is absolutely by natural necessity to force to do or an illegal act, his will does not go along with his act, कि जहां पर वो पर्सन फोर्स हो गया कुछ एक्ट करने के लिए तो वहां पर उसकी विल नहीं जाती उसके साथ। तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत केस है मेरे पास, जैसे मोरे वर्सेस हसे का है 1609 का है। और उसके बाद यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये एक जूरिस्प्रूडेंस में भी बात की गई थी कि बेंथम ने इसे कैटेगराइज करा था 3 सिचुएशंस के अंदर कि नेसेसिटी का कब कब आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला वो बताता है कि द हार्म वाज डन इवन इन टू अवर्ट अ ग्रेट इविल। द हार्म वाज डन टू अवर्ट अ ग्रेट इविल, कि एक आपने बड़ा हार्म बचाने के लिए एक छोटा हार्म कर दिया। दूसरी बात क्या बोलती है कि नो अदर मीन्स टू अवर्ट इट, कि देयर वर नो अदर मीन्स, कि कोई भी और तरीका नहीं था उसे बचाने का। कि मान लीजिए जो मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया कि अगर आपको दिखता है कि साइड में 2 पर्सन है, आपको सामने से बस आ रही है कि ये एक्सीडेंट होगा, तो अगर आप दूसरी फेस ले लेते वहां तो कोई भी नहीं था, वहां तो आप और भी बचा सकते थे, वहां तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होना था। तो आपको ये भी चीज देखनी होगी कि वहां पर कोई अदर मीन्स नहीं था उसे बचाने का। और तीसरी बात जो बोलती है कि द मीन्स एम्प्लॉयड वर मोर इफेक्टिव इन सेविंग द बिगर हार्म, कि जो आपने मीन्स यूज करे हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव थे बड़ा हार्म बचाने के लिए। मतलब आपको हर तरीके से अपने आप को सेव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि सामने से बस आ रही है, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, चलो मैं साइड से ले लूं, ये 2 पर्सन की डेथ हो जाए। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आपको बड़ा हार्म बचाने के लिए प्रॉपर एनालाइजेशन करनी पड़ेगी, तभी आप उसके अंदर अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स फॉर्म होते हैं हमारे सेक्शन 81 के, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और निकल कर आती है इसमें नेसेसिटी में, कि आपको जो नेसेसिटी का बेनिफिट है वो ब्लेंटेडली कहीं भी नहीं दिया जाएगा। आपको उसके लिए नेसेसिटी के लिए भी बेसिक ग्राउंड्स होने बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक्ट कर दिया बेनिफिट ऑफ नेसेसिटी ले लेंगे, नहीं। तो उसके लिए हमारा जो क्या है कि आपको एक्सेप्शनल केसेस में आना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? वो ये है सबसे पहला कि वो अनअवॉइडेबल एक्ट था सबसे पहला, और दूसरी बात कि द एक्ट हैड नॉट बीन डन इट वुड हैव लेड टू एन इररिपेयरेबल डैमेज, कि अगर हम उसे ना करते तो वो एक ऐसा डैमेज क्रिएट करता जो कि इररिपेयरेबल होता। और तीसरी बात जो हमारा बोलता है
कि वो नेसेसरी था उस पर्पस के लिए करने के लिए। और फोर्थ बात जो बात हमारा बोलता है, जो हमारा बोलता है वो बोलता है द एविल इन्फ्लिक्टेड वाज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट टू द एविल कॉज्ड, कि वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आपको उसके लिए प्रॉपर आंसरेबल होना चाहिए कि आपने वो कौन सा एक्ट किया है। तो यहां से हमारा ये जो सेक्शन 81 था वो क्लियर होता है। फिर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 81 की, ये हमें इस बात से क्लियर कर देती है कि जब भी ये कोई एक्सेप्शन लेंगे आप नेसेसिटी का, तो ये केस टू केस वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ये जो ग्राउंड्स हैं ये हर केस के लिए बिल्कुल सेम रहेंगे। ये केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन ये हर बार वेरी करता रहेगा। और यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एक कि सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग। जो यहाँ पर इमिनेंट वर्ड है, जो इमिनेंट का मतलब है, इमिनेंट का मतलब यहां पर यह निकल कर आता है कि वहां पर कोई और रास्ता नहीं था, कि रास्ता ही कोई और नहीं बचा था आपके लिए करने के लिए, बस आपको करना ही था वो बस। तो इसलिए आपको वहां पर उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, फिर इलस्ट्रेशन की हम इसमें छोटी सी एक जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो इसमें इलस्ट्रेशन ए है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा आप। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन जो 1 है वो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बारे में, वो पढ़नी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इलस्ट्रेशन जो है हमारी, हमेशा याद रखिएगा, जो आईपीसी की एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशंस हैं वो भी एक उसी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि उसे हम छोड़ देंगे, वो भी एक सेक्शन का ही पार्ट इंक्लूड करा जाता है। एक एक वर्ड जो हमारा एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन में भी यूज करा गया है वो भी हम कोड के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके पास हमारे पास प्रॉपर राइट है। तो जो हमारी इलस्ट्रेशन 2 है वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि बात करती है कि एक एग्जाम्पल से हम इसको ये क्लियर कर देती है कि एक घर में आग लगती है, तो वो घर की आग जो है वो फैलती जा रही है। तो जब वो फैल रही है तो उसके अंदर एक तो घर बीच में तोड़ने पड़ते हैं ताकि वो आगे ना फैले, दूसरे घरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर वो हमें जो बीच के जो घर हैं अगर वो कोई तोड़ना पड़ता है तो उसके अंदर आपको एक एग्जम्पशन दी जाती है कि हाँ आपने वो जो एक्ट है वो एक, ठीक है आपको पता है कि भाई ये जो एक्ट है ये इलीगल एक्ट है, आप किसी का घर तोड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल नहीं है। आपका जो मोटिव है वो ये है कि दूसरे घर जो है वो बच जाएं, आगे आने वाले जो घर हैं वो बहुत सारे नुकसान ना हो जाए, इसलिए एक घर का नुकसान कर दिया जाए। तो वहां पर आपको बेनिफिट ऑफ नेसेसिटी दिया जाएगा। तो यहां से हमारा जो सेक्शन 81 है वो क्लियर हो जाता है। तो आई होप कि जो हमारी आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए, और उसमें सेक्शन 80 एंड 81 जो है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो यहां से हमारा सेक्शन 76, 77, 78, 79, 80 एंड 81 हमने यहाँ पर 6 सेक्शन हमारे जनरल एक्सेप्शन के बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली समझकर क्लियर कर दिए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।